बड़ी ईद, इसार और कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत से मनाई जा रही है। कहीं कुर्बानी हो गई, कहीं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी पर अमल जारी। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गरबा में भी तकसीम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों की ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात। हम नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद उल अजहा मुबारक। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कराची की सबील वाली मस्जिद, लाहौर के बाग़ जिना में नमाज ईद के इज्तिमात, पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमा। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने गवर्नर हाउस में नमाज अदा की। इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल्स और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईद उल अजहा के मौके पर कौम के नाम पैगाम। कहा, कौम अखुवत, ईसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली ज़िंदगी में ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। दुआ गो हूँ ये बाबरकत मौका आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम मुसलमानों के ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, आए हम सब हकीकी मायनों को समझते हुए इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दें। ईसार और कुर्बानी के जज्बे की तरवीज में अपना अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने कहा, आज का मुक़द्दस दिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी की असल रूह वाज़े करता है। मुबारक दिन पर हम अपने शहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं और उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहमतें जारी रखे, दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सुदूर को ईद की मुबारकबाद दी। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से भी टेलीफोन पर बातचीत। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। तिजारत, दिफा, तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग ने जब भी मुल्क को उठाने की कोशिश की तो साजिश हुई। मुल्क को बहरानों का शिकार किया जाता रहा। मुल्क में पहले बहरानों का सामना करने की हिम्मत थी, अब आखिरी मौका है। रास्ता खोया तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। सेनेटर मौला बख्श चांदियों ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को बिठाने में हर गुरेज़ा ना हो। PTI से बातचीत होना अनहोनी नहीं, बात हो सकती है। बिलावल साहब हर वक्त आमादा हैं। सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बजट में बुनियादी अशिया पर टैक्स पर गौर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अज़ीम का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वतन सियासी, गरोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रहा है। कुर्बानी देकर ही कर्ज उतारा जा सकता है। पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देनी है। इत्तेहाद के जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। MQM का बजट में टैक्सेस कम करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, ना वफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया, ना सिंध हुकूमत ने।
आवाम जाएं तो कहां जाएं? बिजली के बिल दें या टैक्सेस दें? हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं कि सेल्स टैक्स कम होना चाहिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और वज़ीर आला सिंध आवाम को जीने का हक दें। आवाम को रिलीफ ना मिला तो आवाम एहतजाज करेंगे। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पाकिस्तान के हालात इस्तेहकाम और मुआशी रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। बोझ बनने वाले इदारों को बंद करेंगे। इस्तेहकाम जारी रहा तो आवाम पर टैक्सों का बोझ कम करेंगे। दुनिया को अंदाजा हो गया कि ऐसा दरवाजा, ऐसा वज़ीर आज़म है जो डिलीवर कर सकता है। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 24 जून तक तौसी। ईद उल अजहा की तातीलात के बायस तौसी की गई। FBI ने मुल्क भर के दफातर को सर्कुलर भिजवा दिया। कुर्बानी का वक्त आ गया, कसाई की तलाश का मिशन फिर भी जारी। कुर्बानी के जानवर ज़िबाह कौन करेगा? गोश्त कौन काट कर देगा? या ये काम खुद ही करना पड़ेगा? बहुत से लोग शशोपंज में मुब्तला। शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान में ईद पर गैस बंद नहीं होगी। सुई सदरन हुकाम ने खुशखबरी सुना दी। ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 20 जून से गैस फराहमी का पुराना शेड्यूल होगा। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम तीनों शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। हुज्जाज तवाफ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुंच रहे हैं। रात को वापस मिना आएंगे। रवां साल 18,33,000 से ज़ायद अफराद ने हज की सआदत हासिल की। 550 से ज़ायद हुज्जाज हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की 20 जून से वतन वापसी शुरू होगी। 1,60,000 से ज़ायद हुज्जाज वतन वापस आएंगे। वापसी 20 जुलाई तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत 10 एयरपोर्ट से ऑपरेशन चलाया जाएगा। हुज्जाज को एयरपोर्ट पर 5